अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मंजिल की जुस्तजू है कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अज़ीज़ दोस्तों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। फ़िज़ा की जमा है फ़िज़ाओं, फ़िज़ायातों, फ़िज़ायातीन, फ़िज़ायात। इसका आंसर होगा नंबर 1 फ़िज़ाओं, जो उर्दू ज़बान में आम तौर पर दीगर इख्तियारात ग्रामर के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। बराह रास्त का मुतज़ाद है रास्त तौर पर, सिलसिले के तौर पर, सीधे तौर पर, बिलवास्ता। इसका आंसर है नंबर 4 बिलवास्ता। इसका बराह रास्त का मतलब है सीधा या बिला तवस्सुत। मुतज़ाद बिलवास्ता है जिसका मतलब है किसी ज़रिया से बाकी इख्तियारात मुतज़ाद नहीं हैं या बित्तवस्सुत। क्वेश्चन नंबर 136। पढ़ने के तदरीस का वो तरीक़ा जो मखसूस सियाक में अल्फाज के माना समझने पर ज़ोर देता है वो डैश डैश है। नीचे से ऊपर का तरीक़ा, कुल ज़बान का तरीक़ा, साख्तियाती तरीक़ा, तरसीली तरीक़ा। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है नंबर 2 कुल ज़बान का तरीक़ा। कुल ज़बान का तरीक़ा यानी होल लैंग्वेज अप्रोच पढ़ने की तदरीस का वो तरीक़ा है जो अल्फाज के माना को मखसूस सियाक़ व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट में समझने पर ज़ोर देता है, बजाय इसके कि सिर्फ़ इनफिरादी हुरूफ या अल्फाज की शनाख्त पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। क्वेश्चन नंबर 137। ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है माहिर बोलने वाला, नई ख़ानदगी, माबाद लिसानी सलाहियतें, सूतियाती आगाही। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है नंबर 3 माबाद लिसानी सलाहियतें। माबाद सलाहियतें ज़बान के बारे में सोचने, उसका तज्ज़िया करने और उसके इस्तेमाल के क़वाइद को समझने की सलाहियत को माबाद लिसानी सलाहियतें यानी मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ कहा जाता है। ये महारत बच्चों को ज़बान सीखने और उसमें महारत हासिल करने में मदद देती है, ख़ास तौर पर पढ़ने और लिखने की महारतों में। क्वेश्चन नंबर 138। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कबल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झेल में से कौन इसका सवाल का सबसे मौजूद जवाब है? इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों को ज़बान के फ़रोग़ को तक़वियत फ़राहम करते हैं। तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं, बच्चे सिर्फ़ बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है नंबर 1 इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। एक बच्चे का ऐसी बातें करना जो उसने पहले कभी नहीं सुनी है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि बच्चे सिर्फ नकल नहीं करते बल्कि ज़बान के क़वाइद को समझते और उन्हें ये नई सूरत हाल में तख्लीक़ी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये नज़रिया नोम चोम्स्की के इस ख़यालात की तायद करता है कि इंसानी दिमाग में ज़बान सीखने की खल्क़ी यानी पैदाइशी सलाहियत होती है, जिसको LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। इब्तिदाई ख़ानदगी की तसहील में मुस्तामल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं, उसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। यह है मुश्तरका क़राअत, मुकालमाती क़राअत, कहानी सुनाना, मिसाली क़राअत। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है नंबर 2 मुकालमाती क़राअत। मुकालमाती क़राअत इब्तिदाई ख़ानदगी की वो तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किताब पढ़ते हैं और बालिग सवालात पूछकर मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं और फिर बच्चे भी सवाल करते हैं। इसे मुकालमाती क़राअत यानी डायलॉजिक रीडिंग कहा जाता है।
इसका बुनियादी मकसद है बच्चे को कहानी सुनाने वाला बनाना और उसके ज़ख़ीरे अल्फाज और फ़हम को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 140। उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है। ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ़ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करके आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ़ माख़ज़ और लोगों को सुन सकें और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हों। जो भी वो खामोशी से सुन रहे हों उन्हें वो सुनने देना, क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है नंबर 2। आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ़ माख़ज़ और लोगों को सुन सकें और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हों। आमोज़गारों के लिए ऐसे मौका फराहम करके जहां वो मुख्तलिफ़ माख़ूज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मी में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 141। दावा यानी अलिफ। इब्तिदाई सतह पर ज़बान में क़तइयत सबसे ज़्यादा अहम है। दलील बा क़वाइद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। दर्ज झेल में से मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। दर्ज झेल में नंबर 1 अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है नंबर 2। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। सॉरी, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है। यानी अलिफ गलत है क्योंकि इब्तिदाई सतह पर ज़बान में रवानी और तफ़हीम ज़्यादा अहम होती है न कि मुकम्मल क़वाइदी क़तइयत। दलील सही है क्योंकि क़वाइद को आम तौर पर इब्तिदाई दरसियात का हिस्सा बनाया जाता है ताकि ज़बान की बुनियादी साख्त को समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 142। ज़बान की नौइयत ज़बान की आमूजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में उन दोनों के इत्तलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। मवाद, अंदाज़े नज़र, तकनीक, निसाब। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है नंबर 2 अंदाज़े नज़र। ज़बान की नौइयत ज़बान की आमूजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में उनके इत्तलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा। अंदाज़ नज़र ये एक वसी तर फ्रेमवर्क यानी अप्रोच कहलाता है जो तदरीस के तरीक़ों और मवाद को तश्कील देता है। क्वेश्चन नंबर 143। तश्कीली तायुन क़दर है। रवा तरक्की और बेहतरी से मुतालिक कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यना या मखसूस मराहिल पुर अंजाम दिया जाता है। तब्दीली नहीं हो सकती है तदरीसी आमूजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है नंबर 1 रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़। तश्कीली तायुन क़दर यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद तदरीसी आमूजिशी अमल के दौरान तलबा की रवां तरक्की का जायज़ा लेना और बेहतरी के लिए फ़ौरी यह अमल जारी रहता है, फ़ीडबैक फराहम करना होता है और कोर्स के इख्तिताम पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 144। नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी TPR के तरीके पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी TPR की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए। उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठे रहने और जोरों या ग्रुप में काम करने में माविन हो सकें। क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए। क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है नंबर 4
क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। कुल जिस्मानी रद्द अमल, इसको बोलते हैं टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स यानी TPR, एक तदरीसी तरीका है जिसमें ज़बान की तालीम इस तरीक़ाकार में जिस्मानी हरकत के ज़रिए दी जाती है। तलबा सुनते हैं और उसके मुताबिक जिस्मानी रद्द अमल ज़ाहिर इसलिए उस्ताद को ऐसी सरगर्मियाँ शामिल करनी चाहिए जिनमें जिस्मानी हरकत शामिल हो ताकि तलबा ज़बान को अमली तौर पर सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 145, क़वाइद का कौन सा अंदाज़ नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोदिश क़वाइद की आमोदिश है? इस्तक़राई, तरसीली, क़वाइद का इतलाक़, इस्तख़राजी। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है नंबर 4, इस्तख़राजी। इस्तख़राजी मतलब डिडक्टिव तरीका। इस तरीके से क़वाइद इस यकीनी की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोदिश क़वाइद के इस तरीके में क़वाइद के उसूल पहले सिखाए जाते हैं और फिर उन उसूलों का इतलाक़ मिसालों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? मवाद की रवानी पर, सेहत और रवानी दोनों पर, आमोज़गारों की खुशखत तहरीर पर, मवाद की सेहत पर। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है नंबर 2, सेहत और रवानी दोनों पर। 5वीं जमात के तलबा के लिए लिखने के काम में मवाद की सलाहियत यानी तदरीसी और रवानी यानी बहाव दोनों पर तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि उनकी तहरीरी महारतें जामे तौर पर बेहतर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 147, ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई माना मालूम करना। नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? मा कबल क़रात पर तवज्जो देना, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना, मुख्तसर जवाब वाले सवाल पूछने पर तवज्जो देना, मतन और ख़यालात की तलख़ीस पर तवज्जो देना। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है नंबर 2, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप तरीक़ाकार में कारी मतन के छोटे अज्जा जैसे अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो मरकूज़ करता है और उन्हें मिलाकर मजमूई माना तक पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 148, दर्ज झेल में कौन ज़बान की उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है? तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, आमोज़गारों का मुख्तलिफ़ क्लास में ग्रुप बनाना, आमोज़गारों की तदरीस, आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानजद करना। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है नंबर 4, आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानजद करना। ज़बान के उस्ताद के बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ये है कि वो आमोज़गारों यानी तलबा की तरसीली कम्युनिकेटिव ज़रूरियात को समझने और उनकी निशानदही करे ताकि तदरीस को उन ज़रूरियात के मुताबिक ढाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 149, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़हात पढ़ने लगता है। इसमें शामिल है नई दरसियात, नए अनासुर, हल की नई महारतें, ख़ानदगी की नई महारतें। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है नंबर 4, ख़ानदगी की नई महारतें। जब एक छोटा बच्चा किताब उठाता है और उसकी सफ़हात पलटता है तो ये अमल उसमें नई ख़ानदगी की महारतों यानी रीडिंग एंड लिटरेसी स्किल्स के शामिल होने की निशानदही करता है, जैसे किताब को पकड़ना और सफ़हात को तरतीबवार पलटना। क्वेश्चन नंबर 150, दावा। आमोज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता है। दलील, आमोज़गार मुर्तकिज़ क्लास में रूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। दर्ज झेल में मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतखाब कीजिए। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है।
क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है नंबर 3, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। दावा, अलिफ गलत है क्योंकि ज़बान के हुसूल में माहौल का अहम किरदार होता है, ये सिर्फ जीनियाती है। दलील, बा सही है क्योंकि एक मरकूज़ सलाहियत नहीं है, क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है।